विगत 4 महीनों से भूमिपुत्र मंगल देव कर्क राशि में बैठकर नीचगत अवस्था में आ गए थे। इसी अवधि में वह बकरी भी हो गए थे। परिणामतः व्यक्तियों को अपने कर्मों में जो एक साहस, एक हिम्मत की आवश्यकता पड़ती है, पराक्रम की आवश्यकता पड़ती है, उसमें मंगल देव वह साहस, वह पराक्रम देने में पूर्णतः असमर्थ थे। परंतु अब तो उनका राशि परिवर्तन होने जा रहा है। अब 7 जून 2025 को 28 जुलाई तक अब वह अग्नि प्रधान सूर्य की राशि सिंह राशि में प्रवेश कर रहे हैं, जहां उनको केतु देव का साथ मिलेगा। मंगल जहां ऊर्जा, साहस, पराक्रम, अग्नि के देवता माने जाते हैं, वहीं केतु देव तो क्रूर एवं पापी ग्रह होते हैं। यह तो एक छाया ग्रह माने जाते हैं। परंतु मंगल के साथ आकर यह मंगल की ऊर्जाओं में और अधिक वृद्धि करने का कार्य करेंगे। यह जिस ग्रह के साथ होते हैं, यह जिस राशि के साथ होते हैं, उसी के प्रभाव को बढ़ाने का कार्य करते हैं। केतुदेव व्यक्तियों को अकेलापन, आध्यात्मिकता की ओर भी ले जाने का कार्य करते हैं। परंतु इन दोनों ग्रहों के सम्मिलित प्रभाव से एक विस्फोटक स्थिति पैदा होने वाली है। यदि आप क्रोधी स्वभाव के हैं तो आप में अत्यधिक क्रोध की अधिकता होने के कारण आप अपना आपा खो बैठेंगे। परिणामतः जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। क्रोध की अधिकता के कारण व्यक्ति का बुद्धि भ्रमित हो जाता है, बुद्धि का नाश हो जाता है, उसमें वह पैनापन नहीं रहता है। अतः प्रत्येक राशियों के व्यक्तियों के लिए यह आवश्यक है कि क्रोध की अधिकता से आपको बचना होगा। आप इसे अपने लग्न अथवा चंद्र राशि के आधार पर समझ सकते हैं। जहां तक मेष राशि का प्रश्न है, तो मेष राशि के लिए मंगल तो अत्यंत कारक ग्रह माने जाते हैं। वह आपके राशि, आपके लग्न के स्वामी बनने के साथ ही साथ वह आपके अष्टम भाव के भी स्वामी बनते हैं। तो 4 महीनों से आपको जीवन में अनेक प्रकार की परेशानियां उत्पन्न हो गई थी, क्योंकि लग्नेश ही अगर नीचगत अवस्था में रहे तो फिर जीवन में सफलताएं कहां मिलती है। आत्मविश्वास में कमी, कार्यों में बाधाएं, मन में हमेशा ही एक खीज उत्पन्न हो जाना, क्रोध की अधिकता, अनेक ऐसी कारणें थी जिसके बदौलत आपके जीवन में सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा था। परंतु अब आपके लिए जहां कुछ मायनों में अनेक प्रकार से सफलता गढ़ने का कार्य यह दोनों ग्रह सम्मिलित रूप से करने वाले हैं। आपके पंचम भाव में मंगल एवं केतु साथ आ रहे हैं। पंचम भाव तो विद्या, बुद्धि, संतान, प्रेम संबंध, आकस्मिक लाभ का होता है। अतः संतानों से संबंधित थोड़ी बहुत समस्याएं तो आ सकती है। आपके बुद्धि में एक पैनापन तो आएगा, परंतु क्रोध की अधिकता न आए, इस पर आपको ध्यान रखने की आवश्यकता पड़ेगी। हर प्रकार के प्रेम संबंधों में आपको अहंकार का टकराव हो सकता है, चाहे वह दाम्पत्य जीवन का प्रेम हो अथवा प्रेमी प्रेमिकाओं के बीच का। प्रत्येक स्थितियों में आप एक दूसरे से दूर हो सकते हैं। शेयर, सट्टे, लॉटरी इत्यादि से लाभ तो आपको खूब होंगे। गर्भवती महिलाओं के लिए यह एक संभल कर रहने वाला समय होगा, क्योंकि इस अवधि में ऑपरेशन वगैरह की संभावनाएं बन सकती है। छात्रों को उच्च शिक्षा में थोड़ी सी बाधाएं भी आ सकती है। ये तो लग्नेश का पंचम में आना आपके लिए आत्मविश्वास में जहां वृद्धि करने वाला होगा, वहीं आपको हर क्षेत्र में उन्नति भी देगा। मंगल देव की चतुर्थ दृष्टि आपके अष्टम भाव पर पड़ेंगे। परिणामतः आपको आकस्मिक रूप से धन लाभ भी होंगे। आपके पैतृक संपत्ति में वृद्धि होंगे। पैतृक संपत्ति से संबंधित यदि कोई विवाद थे तो सुलझ जाएंगे, क्योंकि मंगल देव की
अपनी ही राशि पर दृष्टि पड़ेगी, अतः बहुत अधिक नुकसान तो नहीं होगा। सप्तम दृष्टि आपके लाभ भाव पर पड़ेंगे। अब आपको अनेक स्रोतों से लाभ भी मिल सकते हैं। यह तो भूमि पुत्र है, अतः भूमि भवन संबंधित भी आप यदि कार्य से जुड़े हुए हैं तो उसमें भी अब आपको सफलताएं प्राप्त होगी। परंतु इस अवधि में बहस करना, किसी से बहुत अधिक तर्क करना थोड़ा सा सही नहीं रहेगा। अपने क्रोध पर आपको थोड़े से नियंत्रण भी रखने की आवश्यकता पड़ेगी एवं मंगल देव के बीज मंत्रों का आपको जाप करना होगा। बजरंग बली की सेवा आराधना यदि आप करें तो फिर जीवन में सफलता ही सफलता दृष्टिगोचर होंगे। अब जहां तक शुक्र प्रधान वृषभ राशि का प्रश्न है तो आपके द्वादश स्थान एवं व्यापार के भाव सप्तम भाव के स्वामी मंगल देव बनते हैं और अब वह केतु के समीप आपके चतुर्थ भाव में संचरण करने वाले हैं। चतुर्थ भाव तो माता भूमि भवन का होता है और यह भूमि पुत्र मंगल आपको यदि भूमि से संबंधित कोई भी कार्य हो तो उसमें सफलताएं मिलेगी। माता के स्वास्थ्य में थोड़ी सी समस्याएं तो आ सकती है। हृदय रोग से संबंधित कुछ परेशानियां इस अवधि में उत्पन्न हो सकते हैं। परिवार में भी अपने क्रोध के कारण आपको थोड़ी सी समस्याएं होगी। सुख में मंगल देव थोड़ी सी बाधाएं देने का कार्य करते हैं और मंगल केतु दोनों का सम्मिलित प्रभाव यह मन को बड़ा अशांत कर देता है, अतः अपने मन पर आपको नियंत्रण रखना होगा। परंतु मंगल देव की चौथी दृष्टि जहां आपके व्यापार भाव पर पड़ेंगे, अतः व्यापार में तो खूब उन्नति होंगे क्योंकि अपनी ही राशि पर मंगल देव की दृष्टि प्रभाव के कारण आपके व्यापार में उन्नति के योग बनेंगे। खूब सफलताएं इस अवधि में आपको प्राप्त होंगे। सप्तम दृष्टि मंगल का आपके कर्म क्षेत्र पर पड़ेंगे। आप अपनी हर प्रकार की कर्म क्षेत्र में बनते हुए समस्याओं को निराकरण कर लेंगे। अपने पराक्रम, अपने बुद्धि, अपने विवेक के द्वारा, अपने साहस, अपने हिम्मत के द्वारा आप कर्म क्षेत्र में खूब उन्नति को प्राप्त करेंगे। इस अवधि में आपको प्रमोशन भी हो सकते हैं। स्थान परिवर्तन की संभावनाएं बन जाएगी। पुनः मंगल देव की आठवीं दृष्टि आपके लाभ भाव पर पड़ेंगे, अतः लाभ तो खूब होंगे। लाभ में किसी भी प्रकार की रुकावटें नहीं आएगी। मन में जो थोड़े से आलस्य की अधिकता आ गई थी अब वह दूर हो जाएंगे और आप नई ऊर्जा, नए शक्ति के साथ जीवन में आगे बढ़ चलेंगे। अब जहां तक मिथुन राशि का प्रश्न है तो आपके लिए लाभ एवं छठे भाव के स्वामी मंगल देव का आपके तीसरे पराक्रम के भाव में जाना निस्संदेह अनेक क्षेत्रों में आपको सफलता देने वाला होगा। आपको लाभ की जो एक समस्याएं थी, कार्य करने के उपरांत भी आपको धन प्राप्ति में जो एक बाधाएं आ रही थी, अब मंगल देव उसे दूर कर देंगे। आपके पराक्रम में, आपके कार्यों में अब खूब वृद्धि होंगे। आप में एक हिम्मत आ जाएगी और उस हिम्मत के बदौलत, साहस के बदौलत आप जीवन में आगे बढ़ जाएंगे। छोटी छोटी अनेक यात्राओं का संयोग बनेगा, परंतु भाई बहनों के साथ थोड़ी सी संबंधों की गरिमा बनी रहे, इस पर आपको ध्यान रखना होगा। अति सर्वत्र बध्यते, बहुत अधिक साहस भी कभी कभी व्यक्तियों को, बहुत अधिक हिम्मत भी कभी कभी व्यक्तियों को निराशाओं की ओर ले जाता है, अन्यथा थोड़ी सी समस्याएं आ सकती है। तीसरे स्थान में बैठकर मंगल की दृष्टि आपके छठे भाव पर पड़ेगी। परिणामतः इस अवधि में यदि किसी भी प्रकार का ऋण लेना चाह रहे थे तो उसमें सफलताएं मिलेगी। छात्रों को यदि आप नौकरी ढूंढ रहे थे तो उसमें भी आपको अब सफलताएं मिलेगी। प्रतिस्पर्धाओं में आप आगे निकल जाएंगे। व्यापार में आपको खूब सफलताएं प्राप्त होगी क्योंकि मंगल देव की सप्तम दृष्टि जहां आपके भाग्य स्थान पर पड़ेंगे, वहीं अष्टम दृष्टि आपके कर्म क्षेत्र पर पड़ेंगे। परिणामतः आपके कर्म क्षेत्र में
निश्चित रूप से उन्नति का योग बनेगा। परंतु आप धैर्य एवं संयम से आगे बढ़ें। किसी भी प्रकार की उग्रता को नकारना ही इस अवधि में आपके लिए आवश्यक होगा। अब जहां तक कर्क राशि का प्रश्न है, तो आपके कर्म क्षेत्र एवं पंचम त्रिकोण भाव के स्वामी मंगल देव बनते हैं। मंगल की नीच अवस्था में आ जाने से आपके जीवन में बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो गई थी। चाहे आपके कर्म क्षेत्र की बातें हो, नौकरी की बातें हो, संतानों से संबंधित हर जगह आपको कुछ न कुछ समस्याएं आ गई थी। परंतु जैसे ही अब मंगल आपके धन भाव में प्रवेश करेंगे, सूर्य की राशि में केतु के साथ रहकर आपके जीवन में अनेक प्रकार के शुभ परिणाम मिलेंगे। परंतु अपने वाणी पर आपको इस अवधि में नियंत्रण रखने की आवश्यकता पड़ेगी। आपके वाणी में थोड़ी सी उग्रता आ सकती है। परिणामतः परिवार में भी थोड़ी सी कुछ समस्याएं, कुछ उलझने उपस्थित हो सकती है। आपको इस अवधि में कार्य, व्यवसाय, नौकरी में उन्नति तो खूब होंगी। नई ऊर्जा एवं नेतृत्व की क्षमता में आपको वृद्धि होंगे। मंगल देव की चौथी दृष्टि आपके पंचम भाव पर पड़ेंगे। अपनी ही राशि पर पड़ने के कारण संतानों से संबंधित यदि कोई समस्याएं थी तो वह तो सुलझ जाएंगे। परंतु आप इस अवधि में बहुत अधिक तर्क वितर्क न करें, किसी से उलझे नहीं, बहस न करें। स्वास्थ्य संबंधित भी कुछ परेशानियां आपको इस अवधि में घेर सकती है। अतः अपने मन पर आपको नियंत्रण रखना होगा। स्वास्थ्य पर भी आपको ध्यान रखने की आवश्यकता पड़ेगी। धन यदि आप कहीं निवेश करेंगे तो सोच समझकर इस अवधि में आपको करना होगा। मंगल देव की सप्तम दृष्टि आपके अष्टम भाव पर पड़ेंगे, अतः आकस्मिक रूप से धन लाभ तो होंगे, परंतु पैतृक संपत्तियों में कोई विवाद न हो जाए, इस पर आपको ध्यान रखना होगा। यदि आप रिसर्च के क्षेत्र में हैं, अनुसंधान के क्षेत्र में हैं, सीबीआई में हैं, तो आपके लिए तो यह सफलता का समय होगा। पुनः मंगल देव की आठवीं दृष्टि आपके भाग्य भाव पर पड़ने से आपके भाग्य में वृद्धि तो होंगे। यात्राओं का संयोग बनेगा और यात्राओं के द्वारा आपको लाभ भी मिलेंगे। बाहरी स्थानों से भी आपको इस अवधि में लाभ प्राप्त होंगे। परंतु मंगल देव के बीज मंत्रों का आप जाप करें। बजरंगबली की सेवा आराधना करना आपके लिए नितांत आवश्यक होगा। हमारी बातें यदि आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब निश्चित रूप से करें। धन्यवाद।